एंड गाइज किलर की सक्सेस स्टोरी पे आते हैं। तो गाइज मध्य प्रदेश मोरेना, जी गाइज मध्य प्रदेश के मोरेना से आते हैं ये, और काफी कम बंदों को पता है किलर एक ऐसे खिलाड़ी जो शायद इस वक्त भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी भी काफी मुश्किल थी। लेकिन इनकी स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि कई बार किस्मत ने इनके लिए जो है सिचुएशन मुश्किल बनाई और कई बार इन्होंने खुद। लेकिन हर जगह किलर ने कभी हार नहीं मानी, किलर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। जी गाइस, मध्य प्रदेश के मुरैना के राजघराने से आते हैं किलर जी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है जो मैं इनको कहता हूँ मुरैना के शहजादे, ठीक है। जी, राजपूताना से बिलोंग करते हैं किलर। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने शुरुआत में ये गेम खेलना शुरू किया था इनकी उम्र थी केवल 13 साल। ही वॉज जस्ट 13। और उस आयु से भी ये भारत के सबसे बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स आवारा 007, ज्ञान गेमिंग और न जाने कितने बड़े क्रिएटर्स के साथ एज अ परमानेंट स्क्वाडमेट खेल चुके हैं। लेकिन किलर की किस्मत में कुछ और लिखा था। टीम केओस में एक खिलाड़ी की जगह कम थी। उस टाइम पे किलर भारत के सबसे सक्सेसफुल गिल्ड टू साइड गेमर्स TSG आर्मी में हुआ करते थे। लेकिन टू साइड गेमर्स में गाइस उस टाइम पे इतना ज्यादा टैलेंट था कि शायद किलर जैसे यंग एंड एस्पायरिंग खिलाड़ियों के लिए वहां पे जगह थोड़ी सी कम बन रही थी। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें TSG के पास भारत की सबसे बेहतरीन लाइनअप जो थी वो ऋतिक भाई के साथ गई हुई थी एशिया इन्विटेशनल खेलने के लिए। TSG शाहिद, TSG वासियो, TSG गुरकीरत के साथ TSG ऋतिक गए थे इंडोनेशिया में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उसी दौरान इस यंग, मैं लड़का भी नहीं कहूंगा, इस बच्चे में एक बहुत ही जबरदस्त जिद आई कि मुझे भी कुछ करना है एंड मैं इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के संग नहीं बल्कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। और उस दिन के बाद इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और टू साइड गेमर से हटके टेक्निकल के टीम केओस में गए। लेकिन टीम केओस में भी इनके लिए मुसीबतों का पहाड़ी रहा, क्योंकि टीम केओस में भी पहले किलर को एज अ 5th टीममेट ही खिलाया जाता था। क्योंकि उस दौरान टीम केओस की फ्रंटलाइन लाइनअप हुआ करती थी मिस्टर आइकॉनिक, स्कैरी गेमर, टेक्निकल के एंड मेहुल। लेकिन किलर ने वहां पे जाके पहली बार भारत को दिखाया अपना दमखम, बहुत ही जबरदस्त खेले। उसके बाद किलर और आइकॉनिक की जोड़ी टीम केओस में बनी। उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने फ्री फायर ब्रॉल और बैश में अपने डुओ का जलवा दिखाया। वहां से नजर पड़ी थी AB जॉन्टी की और किलर को मौका मिला टीम एलीट में और उसके बाद किलर के हाथ खोल दिए गए। AB जॉन्टी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स फ्रॉम इंडिया, इन्होंने हाथ खोल दिए किलर के और कहा आप जैसा मर्जी रश करना चाहे वैसा करिएगा। आपको हम नहीं कहेंगे कि आपको कैसे रश करना है, जैसा आप चाहें वैसा आप खेलिए, बैकअप देंगे पहाड़ी। और जिसको बैकअप देने के लिए पहाड़ी हो, जिसका साथी आइकॉनिक जैसा हो, उसे कौन रोक पाएगा। उसके बाद किलर ने एक रॉड बिहेवियर की वजह से कई बार कस्टम चैट में आपने ये देखा होगा कि किलर कई बार कुछ फाइट्स या कंट्रोवर्सीज का शिकार अवश्य बने। लेकिन किलर के पास अपना टैलेंट हमेशा था। चाहे कितनों ने भी इन्हें दबाने की कोशिश की, कितनों ने क्रिटिसाइज किया, अबे तू बच्चा है चुप रहे, अबे तू बच्चा है चुप रहे। लेकिन किलर ने ये जरूर दिखा दिया कि हाँ भैया, उम्र में मैं आपसे थोड़ा बच्चा हो सकता हूं, लेकिन ड्रैग शॉट के मामले में मैं इंडिया का और आप सबका बाप हूं बाप। और ये इसीलिए इनका नाम है किलर, ड्रैग शॉट का बाप। This was a small success story of Team Elite's Killer। यहाँ पे मिस्टर आइकॉनिक और पहाड़ी शुरू हो गए और पहाड़ी और भैया एक बार फिर से डबल M2 भी मिल गई है। लगातार हमले चल रहे हैं यहाँ पे। टीम एलीट लगातार हमले करते हुए। जी गाइस, ओह व्हाट अ हेडशॉट बाय आइको, व्हाट अ हेडशॉट बाय आइको। वहां पे थर्ड पार्टी हुई है, हैदराबाद ने थर्ड पार्टी करी है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।